तरीके से वाराणसी में 2024 की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल सी मची हुई है, सियासी पारा गर्म दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी जो कि काफ़ी फोकस में है, क्योंकि वाराणसी काफ़ी फोकस में इसलिए रहती है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि इंडियन गठबंधन को लेकर लगातार नौ युवा पीढ़ी को लगातार इसमें ज्वाइन होते हुए और सदस्यता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार हम अगर बात किया जाए तो वाराणसी के अजय रायपुर जो 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं, उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका कार्यालय है। और हमारे साथ यहां पर मौजूद जो हैं जो नौ युवा पीढ़ी है, जो कि वाराणसी की बड़ी मार्केट कहा जाता है हड़ा सराय के, वहाँ की ये मंत्री है और मंत्री जी को भी इनवाइट किया गया था। आखिर किस तरीके से जो चुनाव चल रहा है, चुनाव जो आने वाला आज कल में जो होने वाला है उसको लेकर, और इंडियन गठबंधन की क्या तैयारियां हैं, नौ युवा पीढ़ी को अगर लगातार जुड़ रही है तो क्यों जुड़ रही है, क्या देखकर आखिर जुड़ रही है, ये चीज़ की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका हम नाम जानेंगे। मेरा नाम अजहर आलम अज्जू है, मैं बरारा स्वाभार मंडल का महामंत्री हूँ। आपको इनवाइट किया गया, आपको बुलाया गया कि यहाँ पे आइए, और यहाँ पे जब आप आए तो यहाँ पे किस तरीके से आपको इनवाइट करके किस तरीके का क्या कुछ कार्य यहाँ पे हुआ है? देखिए, इनवाइट किया गया वो एक अलग विषय है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और अपने बड़े भाई लोगों का जो क्रांतिकारी जो समय रहा है। मैं विश्वविद्यालय से अपने बड़े भाई कुंवर विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ हूँ, और जो इन लोगों का मैं देखता हूँ क्रांतिकारी, उसी को सीख के मैंने कॉलेज में भी राजनीति की और आगे व्यापार मंडल में भी इन्हीं के सहयोग से मैं जीता और अपने भाइयों की वजह से सहयोग से जीता। और आगे भी इन्हीं लोगों को देख के मैं जो इन लोगों की क्रांतिकारी विचारधारा थी और वो उसको भी देखकर मैंने ये कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। बिल्कुल, एक तरफ कहा जाता है कि मोदी जी का कहना है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लगातार ये सवाल सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो टक्कर का एक देखने को मिल रहा है कि अजय राय जी और मोदी जी के सामने रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार काशी की जनता का क्या मूड है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, लेकिन माँ गंगा एक बार बुलाती है तो बेटा फिर उसको देखने भी आता है, पूछने भी आता है। तो मोदी जी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और मोदी जी के लोग जो यहाँ बनारस में हैं वो भी कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किए हैं। तो इसलिए अजय राय जी जो कि ज़मीनी नेता हैं और हमेशा से 5 बार के विधायक रहे हैं और सांसदी में भी अच्छा वो लड़ते हैं, और इस बार जो कि पीडीए की गठबंधन की वो है, तो इस वजह से वो और मजबूती से लड़ रहे हैं, सारे लोग मिलकर उनको लड़ा रहे हैं। पूर्व में 5 बार के विधायक अजय राय जी के साथ जुड़े हैं आप, तो कल किस तरीके से कितने लोगों ने शपथ ग्रहण किया है? कल यहाँ पे दर्जनों लोग थे, 50 लोग से ज़्यादा थे। तो सारे लोगों ने, सारे व्यापारी बंधु थे और सारे लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी की विचारधारा और यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, जो व्यापारी की स्थिति बिल्कुल यहाँ कमज़ोर हो गई, दयनीय हो गई है, उसको मजबूत करने के लिए अजय राय के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि व्यापारी एकता उनके साथ पूरा रहेगी और व्यापारी का आगे उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए हम लोग तत्पर काम करते रहेंगे। अच्छा अज्जू जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आपको जब बुलाया गया, सदस्यता दिलाया गया, तो कोई आपको पद भी दिया गया था? देखिए, आप पद एक अलग चीज़ होता है, आप कार्यकर्ता कितने अच्छे बन सकते हैं और आपकी विचारधारा कितनी अच्छी है और विचार से आप जुड़ने के लिए कितने इच्छुक हैं, वो मायने रखता है। हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, हमारे बड़े भैया जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ ब्रिगेड के। तो यहाँ जितने मेरे भाई बंधु हैं, अब जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी खुद मेरे बड़े भाई हैं, तो सब लोग खुद ही सारे पदों पर हैं, समझ लीजिए वो सब पद मेरे हैं। बिल्कुल, नौ युवा पीढ़ी जुड़ रही है हमारे साथ। ये भी आपका नाम? देखिए, विश्वनाथ कुंवर नाम है, जिला उपाध्यक्ष वाराणसी कांग्रेस कमेटी का। उपाध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से नौ युवा पीढ़ी कांग्रेस की तरफ, इंडियन गठबंधन की तरफ आ रही है, एनडीए की तरफ आ रही है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ अलग होगा? जी बिल्कुल अलग होगा। और आपको बता दें कि युवा पीढ़ी नहीं, व्यापारी, युवा पीढ़ी, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं, किसी एक मुद्दे पर यदि ये कोई सक्सेस वाला काम किए हों, इनको मत देने का, मांगने का अधिकार हो, तो ये बताएं। आज व्यापारी त्रस्त हैं। कल हमारे छोटे भाई अज्जू ने कांग्रेस ज्वाइन किया क्योंकि ये लगातार व्यापारियों के लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारी इनको अपना मत दिए हैं, जिताएं, इसीलिए कि हमारे अधिकार के लिए आप लड़िए। और सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तो इस सरकार के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? कल ये स्वेच्छा से, हम लोगों के कार्यों से, राहुल गांधी के संघर्षों से, अजय राय जी के दमदारी से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से ये एक युवा भी हैं और व्यापारी भी हैं। आज युवा, व्यापारी, महिलाएं, हर वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है। युवा वर्ग जो 10 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, आप उनसे पूछिए वो 10 साल में कितने फॉर्म भरे। शिक्षक से पूछिए, जो यूट्यूबर हैं, चैनल वालों से पूछिए, जो पढ़ा रहे हैं, उनको जो शिक्षक हैं, उनको लग रहा है कि हमारी शिक्षा का स्तर जब डाउन हो रहा है, लड़कों फार्म नहीं भरेंगे, लड़के जब नौकरी नहीं पाएंगे तो हमसे पढ़ेंगे क्यों?
वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जो छात्र हैं जिनको 10 साल में फार्म भरने को नहीं मिला, वो पढ़ाई छोड़ के घर वापस आ रहे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो स्थिति देश की देखिए बहुत ख़राब है। कोरोना काल में इधर लगातार लोग मर रहे थे, लाशें लगी हुई थी, और मोदी जी कोविशील्ड कंपनी से, सीरम इंस्टीट्यूट से लगातार चंदे पे चंदा लिए जा रहे थे, आपदा में अवसर बनाए जा रहे थे। तो मौत पे आपको आपदा में अवसर बनानी है, युवाओं को रोजगार को छीन लेना है, महिलाओं के साथ आप देखें मणिपुर हो या इनके जितने नेता हों, अभी बलात्कारी नेता इनके साथ गठबंधन है, डी देवगौड़ा के सुपुत्र साहब रेवन्ना जी हैं, 2800 कुछ बलात्कार के वीडियो उनके चिप में पकड़ाया है कि 2800 कुछ बलात्कार किए हैं लड़कियों के साथ, जिसका वीडियो क्लिप है। लगातार आरोप भी लगा, उसको ये देश से बाहर भगा दे रहे हैं। तो इनके किस मुद्दे पे इनको वोट दिया जाए? कोई एक भाजपाई आकर के हमें बता दे कि इस मुद्दे पे मैं सक्सेस हूँ, वोट देने के लिए तैयार। आज हर वर्ग नाराज है और ये बनारस से बुरी तरीके से हारने जा। फिर से आपके पास लौटेंगे हम। वाराणसी से जिस तरीके से गठबंधन आप देख रहे हैं पार्टी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। तौफीक आलम। तौफीक आलम जी, लगातार देख रहे हैं गठबंधन की जो सरकार बनी है और एनडीए साथ में और जो कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, सपा भी साथ में है, तो क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे पे, और मुस्लिम वर्ग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग का क्या विचार है? मुस्लिम वर्ग कभी भी जो है बस बीजेपी के साथ नहीं था, और इस बार तो कांग्रेस के साथ 100% है। राहुल गांधी जी की पदयात्रा देखिए, कितने लोग जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की जो नीति है वो शुरू से गरीब, मजलूम, व्यापारी, सबसे बड़ी चीज़ तो व्यापारी। बीजेपी के राज में कभी व्यापारी खुश नहीं था, कांग्रेस के राज में कम था लेकिन व्यापारी खुश था। तो व्यापारी इस बार जो है बीजेपी से बिल्कुल एकदम मोह भंग है। तौफीक जी कहते हैं कि कार्यकर्ता भाजपा के कि विकास हुआ है, कार्य हुआ है, आप कहते हैं बेरोजगारी, तो विकास या बेरोजगारी में कितना फर्क है? कॉस्मेटिक विकास है, कॉस्मेटिक विकास है। आप सिर्फ लाइटें देखेंगे और विकास में क्या आपको दिखेगा? लाइट है, फाटा, लेकिन व्यापारी खुश था। तो व्यापारी इस बार जो है बीजेपी से बिल्कुल एकदम मोह भंग है। तौफीक जी कहते हैं कि कार्यकर्ता भाजपा के कि विकास हुआ है, कार्य हुआ है, आप कहते हैं बेरोजगारी, तो विकास या बेरोजगारी में कितना फर्क है? कॉस्मेटिक विकास है, कॉस्मेटिक विकास है। आप सिर्फ लाइटें देखेंगे और विकास में क्या आपको दिखेगा? लाइट है, फाटक है, ये है। विकास का मतलब आदमी तरक्की करना चाहिए, जनता तरक्की करना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं कि लाइट होना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा, आपके घर में एसी लगने से विकास नहीं होगा, आप खुद मजबूत हो तब विकास है वो। आपको बीमार हो गए, आप खर्च कर सकते हैं तब विकास है वो। एसी लगवाना तो आप किस्त पे ले लीजिए। तो वही काम बीजेपी कर रही है कि बाहर से लोन लिए हुए है, उसके बाद लाइट लगा रही है, ये कर रही है, वो तो विकास नहीं है, वो कॉस्मेटिक विकास है। लगता है सीधा सीधा ये जानना चाहते हैं कि इस बार गठबंधन पर जो सरकार बन रही है या नहीं बन रही? सरकार गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप पत्रकार हैं, पत्रकार देख रहे होंगे कि क्या रुझान आ रहा है। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो चुका है वहाँ एग्जिट पोल क्या बता रहा है? बीजेपी, इंडिया गठबंधन आगे है या एनडीए गठबंधन आगे है? आपसे अभी हम बात करेंगे, एक भाई साहब और खड़े हैं। भाई साहब का नाम क्या है? रवि कुमार। बिल्कुल, बीजेपी का एक नारा है, 400 पार का नारा है, क्या लगता है? 400 पार कहने से थोड़ी नहीं उनका 400 पार हो जाएगा, ये जनता तय करेगी ना कि 400 पार होगा कि 300 पार होगा कि 200 पार। क्या लगता है जनता को किस मुद्दे में वोट देना चाहिए इस बार? जनता को अपने विकास के लिए देखना चाहिए कि हमारे शहर में विकास कितना हो रहा है। और विकास के अलावा मतलब कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं इतने पीड़ित है। आप पानिया चौराहे देखिए, रामनगर देखिए, 5 फीट ज़मीन नहीं मिला उनकी पुश्तैनी दुकान को खोलने के लिए। 5 फीट भी ज़मीन नहीं है, बेचारे जा रहे हैं कहीं किराए का दुकान लेने, 12,000 10,000 रुपये किराया लोग मांग रहे हैं। पहले 1,000-1,500 में किराए पे दुकान मिलती थी, आदमी रोजी रोटी चलाता था। आज क्या स्थिति है? स्क्वायर फीट से किराया मांगा जा रहा है वाराणसी में। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन को बहुत काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और व्यापार मंडल के मंत्री हैं महामंत्री अजहर आला मज्जू जी, तो इस बार जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया, सदस्यता लिया है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव का जो मुहिम देखने को मिल रहा है, नौ युवा पीढ़ी भी गठबंधन के साथ है, तो काशी में क्या बदलाव है या नहीं? नहीं, कोई बदलाव नहीं है उनके हिसाब से। नहीं, एनडीए गठबंधन बनती है तो इंडिया बहुत काफ़ी बदलाव होगा। हमारे राहुल जी बोले हैं नौकरी के लिए, महिला के सहयोग के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने अपील किया है। सबका साथ सबका विकास, वो हमारा नारा भी है। बिल्कुल। अजहर जी आपसे हम लास्ट आखिरी सवाल करना चाहेंगे। आप कल आए, आपके साथ सदस्यता हुई, आपने शपथ ग्रहण किया, तो क्या लगता है कि आप इस पार्टी से जुड़ने के बाद, गठबंधन जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है आपको, और क्या लगता है कि काशी की आवाम तक क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से? देखिए, बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस हो रहा है। एक नफ़रत के बाज़ार में एक प्यार का जैसे माहौल बन गया है।
तो जो राहुल गांधी कहते हैं वो चीज़ लग रहा है कि हाँ, एक अच्छी पार्टी और प्यार वाली पार्टी जो पैर फैलाती है उस पार्टी में मैं जुड़ा हूँ, तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आगामी जो आने वाला चुनाव है, 7वां चरण यहाँ पे है, तो काशी की जनता को किस तरीके से अपील करना चाहेंगे चुनाव के लिए, मतदान के लिए? मैं यही कहूँगा कि जो प्यार बांट रहे हैं उन्हें आप वोट दें, जो नफरत बांट रहे हैं उनसे दूर रहें, और ये सबको पता है कि प्यार कौन बांट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए राजू जी की, तो क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार नव युवा पीढ़ी लगातार जुड़ रही है और गठबंधन को देखते हुए काफ़ी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन जुड़ रहे हैं लोग, युवा पीढ़ी जुड़ रही है। और वाराणसी के व्यापार मंडल की जो महामंत्री पद पे जो हैं अजहर अज्जू जी भी, वो भी जुड़ चुके हैं। मतलब कि लगातार देखा जा रहा है कि गठबंधन आगे निकल रही है। काशी में, बनारस में निगाह पड़ रही है कि गठबंधन कुछ आगे है हाथ तक। मगर देखने वाली बात तो ये होगी 7वें चरण के चुनाव के बाद कि किसका परचम लहराएगा फिर से एक बार, इस बार 2024 के चुनाव पर। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव की जुनेद।